Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to JK SSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well. आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिसमें हमारी 2000 करंट MCQ सीरीज़ जो है करंट अफेयर्स की वो हम करने वाले हैं. ठीक है, तो ये पार्ट नंबर सेकंड रहने वाला है जिसमें आप 80 क्वेश्चंस आज पढ़ने वाले हो और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लेक्चर होगा. आपकी इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन होने वाली है. ठीक है, मैंने मिक्स्ड क्वेश्चंस लाए हैं करंट अफेयर्स के, तो आप सब ये क्लास एंड तक ज़रूर देखें और लेक्चर के एंड में जो है आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके इस लेक्चर के बाद कितने आपने प्रिपेयर करे हैं करंट अफेयर. उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होगी. जो भी बच्चे नए आज की वीडियो में आ रहे हैं, आपको बता दूं हमारे चैनल पे डेली आपको इसी तरह से मॉक टेस्ट की फॉर्म में डेली रिवीजन करवाई जाती है. तो आप जो है ये अपनी फ्री इनिशिएटिव जो हमने स्टार्ट करा है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियोस को शेयर करें. चैनल सब्सक्राइब कर लें, डेली आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलने वाली है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, What is the name of the handloom exhibition celebrating the 10th National Handloom Day? इसका आपको नेम बताना है इस हैंडलूम एग्जीबिशन का जो कि 10th हुआ था. इसका सही आंसर होगा आपका विरासत. तो ये विरासत एग्जीबिशन जो है ये आपका 3 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और ये आपका 16 अगस्त तक ये आपका ये फेस्टिवल एग्जीबिशन जो है ये चला था. ठीक है, और इसको NHDC के द्वारा ये रन करा गया था. हैंडलूम हाट जो है यहाँ पे आपको मैं बता दूं, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करा गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, In which state was the first phase of multinational air exercises तरंग शक्ति 2024 conducted? तो ये कहाँ पे कंडक्ट हुई थी आपकी? ऑप्शंस देखें और इसका सही आंसर गैस करें. तो ऑप्शन नंबर इसका है सेकंड. ठीक है, तमिलनाडु में इसका पहला चरण जो है ये कंडक्ट हुआ है सुलूर तमिलनाडु में. कहाँ पे? सुलूर जगह का नाम है यहाँ पे. और यहाँ पे 30 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था आपकी इस एक्सरसाइज में. और ये 6 से 14 अगस्त 2024 तक ये इसका ट्रायल चला था. और ये इसका अगर हम बात करें सेकंड जो इसका फेज था वो आपका हुआ था जोधपुर राजस्थान में, जो कि आपका 29 अगस्त से 14 सितंबर जो है इसके बीच में हुआ है. और अगर हम बात करें तरंग शक्ति 2024 की, तो ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है. क्या है? एयर एक्सरसाइज है. और इसके अलावा इसमें बहुत सी कंट्रीज थी तो वो पढ़ लेना आप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, where under which mission has Indian government finalized the tender to procure 1000 GPUs? तो कौन से मिशन के अंडर 1000 GPUs जो है ये आपके फाइनलाइज करे गए हैं? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए. तो ये रहा आपका इंडिया AI मिशन के अंडर, यानी कि ये GPUs क्या होते हैं आपके? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है GPUs के बारे में अगर आपसे पूछा जाए. तो इसके लिए टोटल बजट जो है एलोकेट हुआ है 10,370 करोड़, ताकि लार्ज स्केल पे AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करा जा सके अंडर इंडिया AI मिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, When did Government of India declare 19 अगस्त as संस्कृत डे? कब इसका जो है डिक्लेयर करा गया था? ये रहे ऑप्शंस, 1950, 59, 60 या फिर 69. तो वर्ल्ड संस्कृत डे आपका हर साल 19 अगस्त को होता है. ये स्टार्ट हुआ था सेलिब्रेट होना 1969 से. ठीक है, और अगर बात करें, इसको माना जाता है कि जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है ये आपकी 3500 साल पुरानी है. और जो नाम है संस्कृत, ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं जिनके मतलब जिनके मिलन से ये नाम बना है. सैम, ठीक है, सैम का मतलब होता है सम्यक, जिसका मतलब होता है पूरा. ठीक है, एंटायरली. और कृत का मतलब होता है आपका डन.
ठीक है, एंटायरली डन। तो संस्कृत का मतलब होता है एंटायरली डन। सैम का मतलब होता है सम्यक, जिसका मतलब होता है एंटायरली। तो ये आपको ये याद रखना है। और इस साल आपका जो थीम रहा था वो था आपका वैदिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे, जो कि आपका होता है 2024 का जो इंडिपेंडेंस डे हुआ था 15 अगस्त को। तो इस टाइम पे इंडिया का जो थीम रहा वो बताना है आपने। तो ये था आपका विकसित भारत, ठीक है, ये इसका थीम रहा था। और अगर हम बात करें हमारा जो विकसित भारत जो इसका थीम रखा गया है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी गवर्नमेंट का जो विजन है, यानी कि हमने इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है एक डेवलप्ड नेशन में। कब तक? 2047 तक। तब हमारा 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा। तब तक हमने इसको डेवलप्ड बनाना है 2047 तक। तो इसी वजह से ये इसका थीम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर इन टैक्स पेमेंट्स एज अनाउंस्ड बाय द आरबीआई? तो नई लिमिट आपको बतानी है। आई होप आपने आंसर्स पढ़ लिए होंगे और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपकी पहले 1 लाख थी, 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है पर ट्रांसेक्शन। कितनी? पर ट्रांसेक्शन। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, यूपीआई की आपकी ये फुल फॉर्म है। Who has been appointed as the Director General of the BSF in 2024? अगस्त में ये आपके नए बने थे डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के, तो इनका नाम बताइए आप। तो इनका नाम है आपका दलजीत सिंह चौधरी। तो ये बने हैं आपके बीएसएफ के डायरेक्टर और ये रहेंगे 30 नवंबर 2025 तक इनका जो टेन्योर रहने वाला है। ठीक है, ये आपके आईपीएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर के। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें राजविंदर सिंह भट्टी, तो ये आपके क्या है? डीजी हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं सीआईएसएफ के। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं आपके राजविंदर सिंह भट्टी। और राकेश अस्थाना, ये हैं आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। क्या है? बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो राकेश अस्थाना हैं। तो अब जैसे कि हम अब मतलब जो थे इनको अब रिप्लेस कर दिया है आपके दिलजीत सिंह चौधरी ने, राकेश अस्थाना को बीएसएफ के जो है डायरेक्टर जनरल से इनको कर दिया है वो रिप्लेस। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे जो है प्रकाश सिंह है, ये आपके रिटायर आईपीएस ऑफिसर हैं, तो ये इनका कोई वो नहीं है। नेम द फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेंगू वैक्सीन। कौन सी कंपनी ने आपकी ये बनाई है इंडिया की पहली डेंगू वैक्सीन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये इसके दो ऑप्शन होंगे और ये दो ऑप्शन होंगे, इसमें से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पैनैकिया बायोटेक। इसका सही जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जितने भी तरह के आपके डेंगू वायरस जो होंगे उनको ये टारगेट करने वाली है। और बस इसके बारे में हमारी टोटल जो है 19 सिटीज़ और 18 स्टेट्स में इसका जो ट्रायल है वो कंडक्ट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 19 सिटीज़ में और 18 स्टेट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दी सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज? तो इनके रिलेटेड क्या आपकी जजमेंट डिलीवर करी गई है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है ताकि जो एससी और एसटी की जो रिजर्वेशन है उसको ये दोबारा से आगे सब क्लासिफाई कर सकें रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, एससी और एससी को सब क्लासिफाई कर सकें। और इसके अलावा अगर हम रिजर्वेशन के पर्पस के लिए, अब जो 7 जजों का बेंच बैठा था जिसको लीड कर रहे थे आपके DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे अभी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जजमेंट मिली है, जो वर्डिक्ट मिला है, तो वो 6-1 का यहाँ पे वर्डिक्ट मिला हुआ है, मेजोरिटी इसमें रही है। और इसने हमारे जो
CY चंद्रचूड़ है, उन्होंने ये बोला था कि जो भी आपकी रिजर्वेशन आप लोग प्रोवाइड करोगे वो इफेक्टिव रिजर्वेशन होनी चाहिए। सिर्फ आपने क्वांटिटी में जो है देखनी है, इतने लोग हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको नहीं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं देना है। और आर्टिकल 14 जो है, अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन करें तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये परमिट करता है कि जो भी यहाँ पे SC ST जो भी क्लास हो उनकी आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो लॉ के पर्पस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रेज्ड द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। तो ये आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में ये बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, ऑन द साइडलाइंस ऑफ विच इवेंट इज द AI भारत 5G 6G हैकाथॉन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये आपको बताना है ये किसकी साइडलाइंस के ऊपर ये बेस्ड है आपका AI भारत 5G 6G। ये ऑप्शंस पढ़िए और इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस असेंबली यानी कि WTSA 2024 की साइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर पढ़ने वाले हैं। हु हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द न्यू SBI चेयरमैन। कौन अप्रूव हुए हैं SBI के नए चेयरमैन? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनको पढ़ें और आंसर सही आंसर गेस करें। तो चल्ला श्रीनिवासालू छेट्टी, इनको बनाया गया है नए चेयरमैन ऑफ SBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द सेंटर अप्रूव्ड अ न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज। तो कहाँ पे सेंटर के द्वारा ये अप्रूव करी गई है? तो ये करी गई है आपकी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका कुमारी वोन डैश एट 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल इन मैक्सिको। कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? मैक्सिको में हुई थी ये आपकी आर्चरी वर्ल्ड कप। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। Which company recently joined the International Copper Association ICA as its new member? कौन सी कंट्री ने यहाँ पे ज्वाइन करा है? तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसको ज्वाइन करा गया है। 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी हमने एक्सप्लेनेशन करी, लेकिन अभी हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 80 क्वेश्चंस है तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ हम आंसर्स ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपको इसके लिए मैं बता दूं कि इसकी PDFs भी आपको मिल जाती हैं, तो आप हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम पे भी। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू स्वीडन। तो स्वीडन के लिए इंडिया का एम्बेसडर अभी कौन बनाया गया है? ये दो ऑप्शंस पढ़िए और इसके बाद ये दो ऑप्शंस पढ़िए, पॉज करके देख लीजिएगा अगर आपको आंसर्स दिखते हैं तो। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीना मल्होत्रा को बनाया गया है। हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द हैरी मेसिल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप। किसको दिया गया है ये हैरी मेसिल अवार्ड? जल्दी से ऑप्शंस पढ़िए और आंसर्स बताएं इसका। भिवब कुमार तालुकदार, इनको बनाया गया है, हैरी मेसिल अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहराय पेंटिंग्स कौन सी स्टेट की है जिसको अभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा व्लादिमीर पुतिन को दिया गया है, PM मोदी के द्वारा ये पेंटिंग्स गिफ्ट करी गई हैं। तो ये आपकी झारखंड की हैं, ये आपकी सोहराय पेंटिंग्स। ठीक है, Where was the Tata Aircraft Complex jointly inaugurated by Prime Minister Modi and Spanish Prime Minister Pedro Sanchez? कहाँ पे ये जो है टाटा कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट इसने जॉइंटली इनैगुरेशन करी है PM मोदी के द्वारा और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आई होप आपने ऑप्शंस पढ़े होंगे। वडोदरा गुजरात में ये आपकी इनैगुरेशन हुई है। 20th क्वेश्चन है, विच बैंक वॉज नेम्ड एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा इसका नाम दिया गया है बेस्ट बैंक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक का नाम, ये पढ़िए आप इसके नाम। तो ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 60 क्वेश्चन पेंडिंग है। क्लास एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनमें से बताएं कौन बने हैं नए।
ऑप्शन नंबर ए यानी कि विपिन कुमार को अपॉइंट करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराग चिकरा वॉन विच मेडल एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। चिराग चिकरा को कौन सा मेडल दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। Who has been appointed as the independent chair of ICC's anti-corruption unit? तो इसकी नई आपको अपॉइंटमेंट हुई है, ये आपकी इंडिपेंडेंट चेयर की आईसीसीज एंटी करप्शन यूनिट की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना है आपने। इंडिपेंडेंट चेयर है ये इनकी सुमथी धर्मवर्धना, ये इनका नाम है। What percentage of job reservation for women in state services has been approved by मध्य प्रदेश? कितनी रिजर्वेशन अप्रूव कर दी गई है? Here are the options, जल्दी से आंसर बताइए इसका। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35% रिजर्वेशन जो है वो अप्रूव कर दी गई है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। Who authored the book titles Friends, India's Closest Strategic Partners? तो ये जो बुक है फ्रेंड्स, जिसका टाइटल है, नाम है, ये आपकी किसने लिखी है ये बुक? ऑप्शंस देखिए और इसका सही आंसर बताइए। आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे कराने वाली नहीं हूँ, ऑप्शंस भी आपको खुद पढ़ने हैं, ठीक है। तो इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। और फिर भी अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, वीडियो को लाइक भी नहीं करना है, तो फिर इससे बेटर मैं और आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर सकती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, श्री राम चौलिया, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2024? तो ये लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट बनी है इंडिया की, तो क्या नाम है इसका स्टेट का? ऑप्शन नंबर ए, इसका राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट बनी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म? इसके भी आपको ऑथर का नाम बताना है। तो ये इन्हीं तीनों में से आप बता दीजिए, इसमें से ही इसका सही आंसर होगी। तो ऑप्शन सी है, रामचंद्रा गुहा जो है ये इसके ऑथर हैं, स्पीकिंग विद द नेचर। निंगोल चाकोबा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शंस देखिए, इसका भी आंसर बताइए। तो ये है आपकी मणिपुर का आपका ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, निंगोल चाकोबा। विच स्टेट्स हैव फॉर्म्ड अ जॉइंट पैनल फॉर चीता कंजर्वेशन इन इंडिया? कौन से स्टेट है भाई, दोनों के नाम बताएं आप। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान ने ये जॉइंटली पैनल बनाया है ताकि चीतास की जो कंजर्वेशन होती है इंडिया में उसको बेटर अब बनाया जा सके, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड $200 million एग्रीमेंट विद इंडिया टू इम्प्रूव उत्तराखंड ग्रीन मोबिलिटी एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर? तो ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज ये इंडिया के साथ इसकी एग्रीमेंट हुई है, उत्तराखंड की जो ग्रीन मोबिलिटी को इम्प्रूव करना और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी इंडिया के साथ ये साइन करा है, ठीक है। विच रेलवे स्टेशन इन बिहार हैज बीन रीनेम्ड अजगैबीनाथ धाम? तो कौन सा रेलवे स्टेशन है ये बिहार का, इसका अब ये नाम हो चुका है अजगैबीनाथ धाम। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुल्तानगंज स्टेशन, अब इसका नाम नया हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रोहिणी नैयर प्राइज फॉर 2024? अनिल प्रधान, रविशंकर, राजेश कुमार या फिर संजय गुप्ता? तो ये होंगे आपके अनिल प्रधान जो है, इनको ये रोहिणी नायर प्राइज मिला है। किसको मिला है? अनिल प्रधान। हरिंदर सिंह सोधी हु वॉज रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? हरिंदर सिंह सोधी किसके साथ ये रिलेटेड थे, कौन सी स्पोर्ट्स के साथ? ये ऑप्शंस जल्दी से पढ़िए और अच्छे से गेस करिए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है, पोलो गेम के साथ ये जुड़े हुए थे। इगास बगवाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इगास बगवाल,
तो ये आपका फेस्टिवल होता है सेलिब्रेट उत्तराखंड में, ठीक है। अब होगा क्वेश्चन नंबर 35। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्षा अभ्यास 2024? कौन सी सिटी ने ये आपकी होस्ट करी है? 35th क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो ये है आपकी न्यू दिल्ली के द्वारा ये पहला आपका एक्सरसाइज है, अंतरिक्ष अभ्यास सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माँ मदर? इसके ऑथर बताएं आप। तो ये ऑप्शंस पढ़ने हैं आपने। देवेंद्र कुमार धोड़ावट जो है, ये इनका नाम है। माँ मदर जो बुक है, इसके ऑथर। क्वेश्चन नंबर 37। विच स्टेट होस्टेड 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024? कौन से स्टेट ने आपका ये फेस्टिवल, आपका 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करा था? तो ये है आपके गोवा के द्वारा ये होस्ट किया गया था। हु हैज़ डेवलप्ड द आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम? आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये है आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये डेवलप किया गया है। हु वॉन दी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024? किसके द्वारा ये जीता गया है? ये नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। आई होप ये सबको क्वेश्चन का आंसर आता होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंकज अडवाणी ने ये जीती है बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। हु अप्रूव्ड ₹13,500 crore लोन फॉर द अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो ये 13,500 करोड़ का लोन ये दे दिया गया है आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती। तो इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए इतना लोन जो है ये अप्रूव हुआ है। तो इसका आपको नाम बताना है। तो ये है आपकी वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया है लोन। तो अभी तक आपकी हाफ क्लास यानी कि 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आप जो है कितना स्कोर अभी तक कर पाए हो वो आप देख लें, और आगे के 40 क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जीके विद शिवाली मैम यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। डेली रात को 10 PM पे हमारी लाइव क्लास होती है, जिसमें डेली मॉक टेस्ट हमारे चल रहे हैं, हर एक कंपोनेंट ऐड होता है। तो कल हमारा 16th मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया था ऑलरेडी। 4 फुल मॉक टेस्ट भी हैं वहाँ पे, वो भी आप जाइए देखें। और आज फिर 10 बजे क्लास है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 41। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव? इंटरनेशनल गीता महोत्सव कौन सी स्टेट ने होस्ट करी है? तो हरियाणा के द्वारा ये होस्ट करी गई थी। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ कल्चरल इनिशिएटिव कॉल्ड राइटर्स विलेज? तो ये आपका राइटर विलेज जो है ये कल्चरल इनिशिएटिव है, कौन सी स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड के द्वारा इसका रिसेंटली लॉन्च किया गया है, राइटर्स विलेज। व्हाट इज बिगोनिया नैस्सी दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज? तो ये क्या है आपकी बिगोनिया नैस्सी? तो ये ऑप्शंस पढ़ लें और इसका भी सही आंसर बताइए। तो ये न्यू स्पीशीज हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44। Where was the Asian Clean Energy Summit ACES 2024 held? कहाँ पे ये हुई है आपकी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगापुर में ये आपकी समिट हुई थी, ठीक है, एशियन क्लीन एनर्जी समिट। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज आयुर्वेदा डे 2024? में कौन सा डे होता है ये आपका सेलिब्रेट आयुर्वेदा डे? जल्दी से सही आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 29 अक्टूबर को ये आपका सेलिब्रेट होता है आयुर्वेदा डे, ठीक है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाभी इनएगोरेटेड? तो ये इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है।
ऑप्शन नंबर ए, मोहाली में ये आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है ये इंस्टीट्यूट हुआ है इनॉग्रेट, ठीक है। रायगढ़ फोर्ट विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये काफी फेमस फोर्ट भी है, आई होप सबको पता हो इसके बारे में। तो ये आपका महाराष्ट्र में है लोकेटेड, ठीक है। Which northeastern state has recently launched SWIFT project to rejuvenate 129 wetlands? तो ये आपका कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट, स्विफ्ट प्रोजेक्ट? तो ये आपका किया गया है असम की स्टेट के द्वारा, ठीक है, स्विफ्ट प्रोजेक्ट। Zealand Wildlife Sanctuary, which was seen in the news due to oil exploration, is located in which state? Zealand Wildlife Sanctuary. तो ये आपकी है मणिपुर में लोकेटेड, ठीक है, जीलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Which state government recently launched Mission Vasundhara 3.0 to provide land rights to indigenous people? तो ये मिशन वसुंधरा 3.0 है, ये किसके द्वारा आपकी लॉन्च की गई है? तो ये भी आपकी असम के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है ये प्रोजेक्ट मिशन। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द सिटीजन सेंटिनल ऐप फॉर ट्रैफिक मॉनिटरिंग? तो ये आपकी ऐप इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिटीजन सेंटिनल ऐप। तो ये आपकी की गई है केरला स्टेट के द्वारा। Which organization members recently adopted the Rome Declaration on water scarcity in agriculture? तो ये ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं इन्होंने रिसेंटली अडॉप्ट किया है रोम डिक्लेरेशन। रोम डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने ये अडॉप्ट करा है। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? वर्ल्ड पोलियो डे कब आपका हर साल ऑब्जर्व करा जाता है? ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर, अक्टूबर 24 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। What is the name of the initiative recently launched by Karnataka government to provide free healthcare services to citizens? तो ऑप्शन नंबर ए होगा गृह आरोग्य, ये इसका नाम है इस इनिशिएटिव का। तो इसमें क्या होता है, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं सभी सिटीजन्स को। विच ऑर्गेनाइजेशंस jointly released the mental health of children and young people services guidance report? ऑप्शंस पढ़ें, यू शुड नो अबाउट दिस। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ के द्वारा ये रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज करी गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके बच्चों के मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है, और जितने भी यंग पीपल हैं उनकी आज कल जो है मेंटल हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट इन्होंने लाई है, रिलीज करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? तो ये आपका ई माइग्रेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप, ठीक है। Hellfire missiles which were seen in the news are developed by which country? Hellfire missiles, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। What is the name given to structure used by SpaceX to catch rockets in mid-air? तो ये मिड ईयर में रॉकेट्स को कैच करने के लिए ये आपका स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसको यूज़ किया था स्पेस एक्स के द्वारा, एलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है। तो ये था आपका मैचाजिला, ये आपका था स्ट्रक्चर, इसका नाम रखा गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो डेफिसिट एंड जीरो इफेक्ट initiative which was seen in the news was launched by which ministry? तो zero defect and zero effect,
तो ये आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। Which coal company became the first to open 4 Amrit pharmacies for affordable and accessible health care? तो ये बनी है आपकी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। Ranthambore Tiger Reserve is located in which state? So it is located in Rajasthan state. Which state government recently launched Green Plus scheme to enhance forest conservation? Green Plus scheme. तो ये आपकी मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। What is the theme of World Mental Health Day? जो कि आपका 10 अक्टूबर 2024 को सेलिब्रेट किया ऑब्जर्व किया गया था। तो ये हर साल 10 अक्टूबर को होता है ऑब्जर्व। तो ये आपका है मेंटल हेल्थ एट वर्क, इसका आपका थीम है। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विच टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो ये लूपेक्स जो है ये जॉइंट मिशन बताना है किसका है ये। तो ये हमारी इंडिया के इसरो एंड जाक्सा जापान की इनका ये जॉइंट मिशन है। Recently, this Gujarat government has established a Karakel Hanotaro Breeding and Conservation Center in which district? तो ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है। तो ये कच्छ में ये इस्टेब्लिश हुआ है। Who have been awarded the 2024 Nobel Prize in Chemistry? तो ये सारे नोबेल प्राइजेस आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। डेविड पाकेर, डेमिस हासाबिस एंड जॉन एम, इनको दिया गया है ये केमिस्ट्री में। अ ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है ये। तो ये कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है ये? तो ये है आपकी पलनाडु आंध्र प्रदेश में ये डिस्कवर की गई है। Mahakaleshwar temple recently seen in news due to temple collapse is located in which state? So it is located in Madhya Pradesh state. 69th question है recently which country host world's largest naval defense exhibition Euro Naval 2024? तो ये कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट करा था? तो ये है आपकी रशिया के द्वारा ये होस्ट करी गई है। ठीक है, यूरो नवल एक्सरसाइज, ये दुनिया की लार्जेस्ट नवल डिफेंस एग्जीबिशन है ये। Recently, where was India's first super capacitor manufacturing facility inaugurated? तो ये ऑप्शंस पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। तो ये आपका इनॉग्रेट हुआ है कन्नौर केरला में। आपका इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चर फैसिलिटी है ये। सैंग्यांग ग्यात्सो पीक रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये पीक आपकी लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 72, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द पीपल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान? तो ये पीपल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? सो इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 73, recently where was India's maritime decarbonization conference held? Here are the options, mark down the correct option. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में ये आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंडिया का मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस। According to the RBI, which of the following bank will contribute to be remain as DSIBS domestic systematically important banks? तो ये हमारे लिए काफ़ी important banks हैं। अगर हम इंडिया की बात करें
तो ये कौन कौन से ऐसे बैंक है जो आपके ये रहेंगे इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि HDFC, SBI एंड ICICI बैंक, ये तीनों आपके बैंक्स जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्रीनम अंध्रिकम अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज वॉज डिस्कवर्ड इन, तो ये कहाँ पे आपकी डिस्कवर्ड करी गई है, ये फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज है। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर, ईस्टर्न घाट्स में ये डिस्कवर करे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76, which state's 24 coastal villages have been recognized by UNESCO as tsunami ready, तो कौन से स्टेट के 24 ऐसे कोस्टल विलेजेस को रिकॉग्नाइज करा गया है सुनामी रेडी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ओडिशा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द न्यू नेम फॉर सराय काले खान चौक, तो इसका नया नाम इनमें से कौन सा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका भगवान बिरसा मुंडा चौक, ये अभी इसका नया नाम रखा गया है। विच कंपनी एक्वायर्ड अ मेजोरिटी स्टेक 60% इन पेगाट्रॉन्स आईफोन प्लांट इन तमिलनाडु, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि पेगाट्रॉन्स आईफोन प्लांट तमिलनाडु में ये बन रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा मेजोरिटी स्टेक जो है वो 60% टाटा के द्वारा ये एक्वायर करा गया है। Which country is the fastest growing economy among G20 countries? जी जो है 20 देशों का जो भी समूह है उसमें से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किस देश की है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, इंडिया, जिसमें हमारी जो जीडीपी है वो 7% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, इसी वजह से ये आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करें और अपने 10 दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट, ठीक है। आपके कितने स्कोर रहे थे वो भी आप कमेंट में बताएं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, 10 बजे जुड़िएगा लाइव जीके विद शिवाली मैम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB अड्डा 614।